वरुण सिन्हा इटावा से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, पहले आपके पास आ रही हूं, क्या माहौल इस वक्त वहां पर बना हुआ है, क्योंकि ये मामला तो इजीली थमता नजर नहीं आ रहा। कार्रवाई भी हो गई है, तो कल अहीर रेजिमेंट पहुंच गई, खूब हंगामा हुआ वहां। देखिए, हालात जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, निश्चित तौर पे पुलिस वाले अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ये तय करने में कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं तनाव को कम किया जाए, लेकिन हालात को तय करने में और कम करने में ये साफ स्पष्ट है कि जिस तरीके से सियासत लगातार ज़्यादा हावी होती नज़र आ रही है, उसमें समझना होगा या समझाना होगा कि किस तरीके से यादव वर्सेस ब्राह्मण की जो पॉलिटिक्स लगातार इस समय यहाँ पर इटावा के अंदर होती नज़र आ रही है, उसको किस तरीके से कम किया जाए। कल जो तनाव बढ़ा, उसके बाद लगातार यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। ये पूरा एरिया कल बंद कर दिया गया था, हालांकि अब थोड़ा सा खोला गया है ऐसे एरिया को। इसके अलावा ये भी कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि लगातार जो लोग भी इस प्रकरण में शामिल थे उनके खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाए। लेकिन हालात जो काबू करने की स्थिति है उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। और साथ साथ ये भी देखी जा रही है कि जो राजनीतिक रंग से जो लोग इन्वॉल्व थे उनमें किस तरीके से उन पर काबू किया जा सकता है। बहुत स्पष्ट बात है कि ब्राह्मण वर्सेस यादव की जो पॉलिटिक्स इस समय इटावा के अंदर दिखी जा रही है या दिखाई जा रही है, उसे कौन लोग भड़का रहे हैं, कौन लोग नहीं भड़का रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से प्रशासन अपनी निगाह बनाए हुए है। वरुण, जरा अब वहां पर भाई, यहाँ तो हम देख रहे हैं लखनऊ पे तो पूरा सियासी रंग ये मामला ले चुका है, लेकिन वहां पर अब इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि वहां की स्थिति, वहां के लोगों की क्या इस वक्त इस मामले को लेकर सोच है, वो बहुत जरूरी हो जाता है जानना। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि राजनीतिक रंग जिस तरीके से दिया गया है वहाँ कहीं ना कहीं असर पड़ता है, और शायद यही वजह है कि यहाँ तमाम लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप देखेंगे तो शायद ये कल पूरा एरिया छावनी के रूप में तब्दील था, लेकिन हल्के हल्के अब धीरे धीरे सुचारू रूप से दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्पष्ट बात है कि अगले कुछ घंटों में शायद हम कह सकते हैं कुछ प्रशासनिक कार्रवाई हो पाएगी, लेकिन हाँ, स्पष्ट है कि जिस तरीके से ब्राह्मण वर्सेस यादव की स्थिति जो बनी है उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती नज़र आ रही है, और उसी हिसाब से आने वाले दिनों में कार्रवाई या फिर हालात सामान्य होते नजर आएंगे नहीं आएंगे, ये देखना होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ये पूरा एरिया कल बंद था, ये पूरा वहां पर भी वरुण लोग ब्राह्मण और यादव इस तरह से दो गुटों में बढ़ते दिख रहे हैं, यहीं पर दो भागों में बढ़ते दिख रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जब बातें यादव वर्सेस ब्राह्मण की जाती हैं, जब राजनीतिक दल इस बात की बात करते नजर आते हैं, तो बातें उस बात के हिसाब से ही तय की जाती हैं। शायद यही वजह है कि लगातार यहाँ लोग जो मौजूद हैं वो इस बात को बहुत ध्यान से समझते भी हैं और उस हिसाब से एक्शन भी लेते हैं कि जब उनके हुक्मरान उस आदेश को देते हैं कि आप जाइए, आपके व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है या आपके व्यक्ति ने ऐसा किया है, उस हिसाब से उसके साथ ऐसा कर्तव्य हुआ है, तो उस हिसाब से ही तय किया जाता है कि आगे क्या करना है। शायद जो कल का घटनाक्रम हुआ है उस हिसाब से ही तय किया गया कि क्या कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि प्रशासन ने अपने हिसाब से एक्टिवनेस दिखाई और तमाम लोगों पे एफआईआर लॉन्च की गई है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि यहाँ पर कल जो हालात थे अब सामान्य होती स्थिति नजर आ रही है। जी पूजा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब ये मामला और कितना आगे बढ़ता नजर आएगा और किस तरह से 27 की तस्वीर इस मुद्दे के जरिए तैयार होती नजर आएगी।